आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की जो बड़ी खबर है आप सब जानते हैं, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पीओके के टेररिस्ट स्पॉट को तबाह कर दिया। और इसी को लेकर कई लोगों ने, पूरी भारत ने जो है रोष जताया था जब पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे जो जवान थे शहीद हुए थे, काफी रोष में आए थे। और लेकिन अगर आज के युवा वर्ग की बात की जाए तो वो आज रोष में नहीं बल्कि बहुत जोश में। सो गाइस, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। सो हमारे साथ कुछ युवा वर्ग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का जोश। तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह का हाई जोश जो इनका है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमारे जो वायुसेना है डट के मुकाबला कर रहे हैं और जो है मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जिस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, जैसे कि हमारी सरकार ने पहले भी ये चीज़ की चेतावनी दी थी कि विद इन डेज हम एक्शन लेंगे, और ये एक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली तब तक एक्शन होता रहे जब तक पाकिस्तान घुटने नहीं टेक देता ऑफिशियली। तो यही गुजारिश है हमारी सरकार से जो भी है। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना हमारी कश्मीर सरकार की तरफ से, उनको स्टेटमेंट्स पे लगाम लगानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जम्मू का यूथ जो है अब जाग चुका है और उनकी ये गीदड़ भपकियों पे हम डरने वाले नहीं हैं। आए दिन पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जाती है, आए दिन एनकाउंटर आप देखते हैं, हमारे देश के जो जवान है वो शहीद होते हैं। लेकिन एक जो स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? और मैम, यही हम जम्मू के यूथ की तरफ से यही डिमांड करेंगे कि ये जो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यूसली बेसिस पे लिए जाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान ऐसी नापाक जो हरकतें करता है वो कंटिन्यूसली ना कर पाए। और मुझे इतना पूरा प्रॉपरली यकीन है कि जिस तरह से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके बाद पाकिस्तान कभी कोशिश भी नहीं करेगा। और पाकिस्तान को मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वेयर इज़ जैश। जो हमारे शहीदों का जो बदला जो है कल वायुसेना द्वारा जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, जो हमारे शहीद पुलवामा में शहीद हुए थे उनका बदला जो लिया गया है, अब पाकिस्तान को ये पता चला कि भारत की जो ताकत है वो क्या है। क्योंकि बार बार वो ये गीदड़ धमकियां देता जाता है कि हम ये करेंगे, बट उसको ये लग गया है पता कि जिस तरह से वायुसेना का भी हुआ है, अगर तीनों जो हैं थल सेना जल सेना भी अगर इसमें आ जाएँ तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान का बचेगा क्या? जिस तरह के माता की भारतीय सेना जो है वो चुप नहीं बैठी कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जी, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने भारत के सभी नागरिक को, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान को एक छोटी सी चेतावनी है। अगर अभी भी बाज नहीं आए ना तो ऐसी हालत होगी कि पूरे मतलब ग्लोब से तुम्हारा नक्शा ही नाम और निशान ही मिट जाएगा। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है। जी, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वायुसेना ने किया ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन हमें थोड़ी सी मोदी जी से ये है कि भाई ये इतना छोटा सा अटैक नहीं होना चाहिए था, इतना अटैक होना चाहिए था कि पाकिस्तान ग्लोब से क्या किसी को याद ही नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये शुरुआत है और आगे उनका ही। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। लोग पूछने चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी कोई देश था क्या। और एक और बात, जो कश्मीर में है आर्मी जो है उसको फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि कश्मीर से जितने भी अलगाववादी ताकतें हैं जो कि हमारी कश्मीर को गंदा कर रही है, उनको वहाँ से उठा के उस जन्नत में पहुँचाए, उन 72 हीरो 72 हूरों के पास। बस मेरा ये कहना, आर्मी को फ्री हैंड मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना जोश इनमें भरा और किस तरह से ये बता रहे हैं, अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा यही कहना है, जैसे पूरे वर्ल्ड में एक अमेरिका ने एग्जांपल सेट की थी कि लादेन को ऐसे उठाकर उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया, उसका कहते कुछ मिला ही नहीं था। वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर जैसे हाफिज सईद या कुछ ऐसे अजहर वगैरह ये जो लोग हैं, इन सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे मतलब रातों रात इनका पता नहीं, नामो निशान ना रहे कि ये भी कोई लोग थे। वो टेररिज्म की जो परिभाषा है उसको ख़त्म ही कर दे और आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि अब टेररिज्म नाम सुनने पहले काम जाएं एकदम से। जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे 14 फरवरी को सबसे पहले जो है आतंकवाद ने जो कायराना हरकत की थी, तो तब से पूरे भारत के 131 करोड़ जो आबादी थी, सबके मन में एक आक्रोश और एक बदले की भावना थी। और कल जो है वो जब इंडियन एयर फोर्सेस ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आज मैं पूरे जो भारत के 131 करोड़ आबादी है उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा और मारेगा भी, और वही जो है इंडियन एयर फोर्सेस ने जो कल करके दिखाया है। हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ जिन्होंने है, सबने मिलकर जो कारनामा किया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को और ख़ास करके आतंकवाद को हम ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि भारत जो है वो विश्व गुरु है और पूरे विश्व में जो ये शांति का जो संदेश जो सदियों से चला रहा है और वो चलाता रहेगा। और जैसे हमारे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में उन्हें जो सियोल पीस प्राइज़ जो दिया गया था वो ऐसे नहीं दिया गया था, और उन्होंने आज का ये दिखाया कि भारत में पूरे विश्व में अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने आज जो है ये प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया। और हम भारतीय जो हमारे भारत की जो पूरी जनता है सबसे हम यही कहेंगे कि ये पिक्चर है, अभी आगे देखिए क्या होता है। और पाकिस्तान को ये चेतावनी देखते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ जैसे कल मैं स्पेशली बताऊंगा कि महबूबा मुफ्ती जी ने जब कहा था कि आप 35A या 370 के साथ छेड़ोगे तो जम्मू कश्मीर के युवक कौन सा झंडा पकड़ेंगे, तिरंगा को छोड़कर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं उनको सामने ये चेतावनी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो सिर्फ तिरंगा ही पकड़ेगा, और तब तक पकड़ता रहेगा जब तक उसके आखिरी सांस में सांस रहेगी, वो तब तक तिरंगे को पकड़ता रहेगा। जय हिंद, जय। सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं अपने तमाम भारतवासियों को कि 3:30 के आसपास, सुबह के 3:30 के आसपास 12 फाइटर जेट ने हमारे LOC क्रॉस करके वहां पे तबाही कर दी, और जो 44 CRPF हमारे जवान थे उनका बदला लिया गया। ये तो खाली शुरुआत थी, अभी आगे देखो बारूद अभी पूरा बाकी है। और मैं अपने सब देशवासियों को ये कहना चाहूँ, कुछ भी हालात हो जाएं, हम लोगों को हर एक हालात में इकट्ठे रहना है, और आगे भी मतलब कुछ भी परिस्थितियां रहती हैं उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। तो मैं अपने सारे भाइयों से यही पूछना चाहूँगा, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जी, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। जो आग हमारे दिलों में थी और जिसको आज कल रात जो है आर्मी ने जो बुझाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी देश जो भी हमारे साथ इस तरह की कोई हरकत करे तो मैं समझता हूँ कि जो जिस भाषा में समझता हूँ उसको उस भाषा में जवाब देने का टाइम आ चुका है। अगर पाकिस्तान इस अटैक के बाद फिर भी कोई घिनौनी हरकत करता है तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई एक ऐसा अटैक करना चाहिए कि उसके बाद कभी पाकिस्तान का नाम ही ना रहे, और ये उम्र भर के लिए सरदर्दी ख़त्म हो जाए, और कभी अटैक वटैक ये जो है ये सब खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए और भाईचारा बने रहे। एग्जैक्टली। और मैं जो हमारे जम्मू के लोग हैं, जो हमारे पूरे देश के लोग हैं, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भाईचारा बनाए, भाईचारे को कायम रखें। भाईचारा हमारी ताकत है, और इस ताकत के साथ हम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो काफी अच्छा इन्होंने कहा कि एकता ही हमारी ताकत है। तो आप देख सकते हैं रोश के साथ कितना जोश आज इनमें भरा था। और अब जिस तरह से पाकिस्तान की जो आए दिन नापाक हरकत थी, लेकिन अब वायुसेना भी चुप करके नहीं बैठेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। सो गाइस, फिर से बताओ कैसा जोश है आप में? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे यंग बाइट्स। नमस्कार।